एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थीं, पर उनसे उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थीं और एक बेटी थी। वह भी उसके राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा के लड़का था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। वह वहां रुक गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। जिस राजा की बेटी थी उस राजा के पास एक मैना थी जो बहुत ही समझदार थी, उस तोते की तरह, और राजा उसको किसी काम से दूसरे राज्य में भेजा। बारिश की वजह से वह भी उसी पेड़ के नीचे शरण ली और वह तोते के पास आकर बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा था और सारी बात बताई। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और मैना बोली, हमारे राजा के भी एक ही राजकुमारी है, वो भी बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में है। इस राजा के भी 1600 रानियां हैं। तोता बोला, तब राजकुमारी की शादी हमारे राजकुमार से होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। तोता और मैना दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसीलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया था, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और वे दोनों वहाँ से दूर जंगल में उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस आ गए। तोता और मैना कैसे राजा तक पहुँचेंगे? फिर एक दिन राजकुमारी तालाब पर स्नान करने आई। अवसर देखकर मैना ने राजकुमारी को सारी बात बताई और वह पत्र भी राजकुमारी को दे दिया। उसने पत्र खोला तो उसमें राजकुमार की फोटो था जो राजकुमारी को बहुत पसंद आया। राजकुमारी ने उन दोनों को राजा तक पहुंचने में मदद की। तोता राजा के दाहिने घुटने पर बैठ गया और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारे बारे में बुरा भला कहा। हम दोनों उन राजाओं के सेवक हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं और बुद्धिमान भी हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उन्हें पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एकसापन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही जनान खाने 40 में भेज दी और अपनी 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। क्यों? राजकुमारी ने पहले ही तस्वीर देख ली थी और वह तस्वीर राजकुमारी को इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बढ़िया काठी बनाई गई, सैनिकों के लिए नई और बढ़िया वर्दी बनाई गई। कई तरह के उपहार जैसे कीमती हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, फल, कीमती चीजें जो मुश्किल से मिलती थीं, एकत्र की गईं। महीने जल्दी जल्दी बीत गए। इतनी सारी तैयारियों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन दुख की बात यह है कि शादी से कुछ दिन पहले राजकुमार के पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। राजकुमार को अपना प्रस्थान रोकना पड़ा क्योंकि ऐसे समय में जाना अपने पिता के प्रति
प्रति उसका अनादर दर्शाता, इसलिए उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की। जैसे ही अपने पिता की मृत्यु पर पछताने का समय बीत गया, वह चला गया। तोते ने उसे रास्ता बताया। राजकुमारी का देश ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वे जल्द ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने महल के पास बगीचे में अपना तंबू लगाया। अच्छा होता कि राजकुमार उस बगीचे में न जाता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया था। वफादार तोते को माली ने इसलिए मार डाला क्योंकि वह खजूर तोड़कर राजकुमार पर फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा, तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उस समय उसने उससे कुछ नहीं कहा और पालकी उठाने वालों से महल में वापस जाने को कहा। उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उस समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। राजकुमारी जब महल में पहुंची तो रात का भोजन उसने आधा स्वयं खाया और बचा हुआ आधा राजकुमार के पास उसकी तस्वीर के साथ भेज दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि राजकुमार से कहो कि वह इसे खा ले, और यदि वह न खाए तो एक निवाला ही ले ले। दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने भोजन नहीं खाया तो दासी ने उसे थाली में से एक निवाला खाने को कहा। उसने थाली में रखे चावलों में अपनी उंगलियां डाली और वहां अपनी तस्वीर देखी। उसे लगा कि राजकुमारी उससे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने हाथ पोंछे और राजकुमारी के नाम एक पत्र लिखकर दासी को देकर वापस भेज दिया। राजकुमारी ने पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसने आधी रात को अपना घोड़े को तैयार किया और सोने के सिक्कों से भरा थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफी तेजी से चले, पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़ों पर सवार 7 डाकू मिल गए। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। इसलिए उन दोनों ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और उन्हें भगा दिया। लेकिन लुटेरे घुड़सवारी में भी अच्छे थे और उनके घोड़े अब भी निकले थे और थके नहीं थे, इसलिए वे भी उनके पीछे भागे। राजकुमार ने कहा, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारी ओर आ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, तो हमें उनसे बहादुरी से लड़ना चाहिए। यह कहकर वह अपनी काठी पर बैठे बैठे पीछे मुड़ी और उन लुटेरों पर एक तीर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह उसने 7 तीर चलाए और 7 लुटेरों को मार गिराया। खुशी खुशी वे फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जिन्न रहता था, जिन्न का एक बेटा था जिसका आधा शरीर ही था। इस गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुके। आगे के पार्ट को देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।